बियर खुश हैं, बुल यहाँ पर एक्टिव हैं। क्या कल का फ्राइडे, गुड फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे में बदलेगा? मार्केट यहाँ पर रेडिश भी है। कल का जो हमने आपको प्रेडिक्शंस दिया था वो यहाँ पर जो है प्रेडिक्शन सही हुए हैं। जो एक ट्रेंड लाइन बना था वो ट्रेंड लाइन यहाँ से टूट चुका है। क्या मार्केट कल बेयरिश होगा या यहाँ पर बुलिश होगा? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि फ्राइडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स कैसे यहाँ पर प्लान कर सकते हैं कल के लिए इंट्राडे में। साथ ही साथ हमें FIS का डेटा और हम यहाँ पर इंडिया विक्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सो निफ्टी का ये कैंडल है, ये कैंडल बुलिश है। बुलिश कैंडल कैसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कैंडल जो होता है जब ऊपर के साइड जब इस तरीके से यहाँ पर विक बने रहते हैं और यहाँ पर इस तरीके से कैंडल होता है तो ये हैमर टाइप बना रहता है, तो ये आपके बुलिश कैंडल होते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे की तरफ गिरा है मार्केट और यहाँ से वापस बायर्स एक्टिव होकर ऊपर तरफ मार्केट को धकेल रहे हैं। बट देखा जाए तो अभी बियरिश, यहाँ पर बियर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। बुल ने अभी एक्टिवली यहाँ पर काम करना शुरू किया है। बट अभी क्या है ना, अभी हम श्योर नहीं है कि क्या ये बुल यहाँ पर सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट सेलर्स ने गिरा दिया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बुल आए थे उन सबको यहाँ पर सेलर्स ने आके नीचे गिरा दिया। अब यहाँ से वापस एक्टिव होके यहाँ पर जो है बुल स्टार्ट हुए हैं यहाँ पर काम करना, मतलब मार्केट को उठाने के लिए फिर से यहाँ पर एक्टिवली स्टार्ट हुए। बट अभी इतने सारे क्वांटिटी में बियर बैठे हैं, इसमें बियर भी हैं, बुल भी है, यानी कॉल वाले भी हैं, पुट वाले भी हैं। तो अब क्या कल मार्केट का सेंटिमेंट हो सकता है? मैंने वैसे यहाँ पर ऊपर के सेंटिमेंट लगाए हैं फिबोनाची पर, जिससे कि मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ से संकेत थोड़ा सा ऊपर लगता है, क्योंकि अभी देखो अभी 3 दिन का ऊंचाई के बाद यहाँ पर गिरावट तो होगी ना। 3 दिन मार्केट बहुत अच्छा उठा है और जहां से उठा था, जहां से ये देखो ये लेवल उठा था ना, यहाँ से अच्छा खासा उठा और वापस गिर के क्या इसके लो को भी तोड़ के एक और नया लो बना दिया। तो ऐसे ही होता है मार्केट। जितना भी यहाँ पर बायर्स बैठे थे ना, उन्होंने सोचा था कि 3 दिन से तो पैसे बहुत अच्छा खासा बन रहे हैं, हम तो अगले दिन और उठेंगे, अगले दिन और होल्ड करेंगे और फ्राइडे तक हम ट्रेड क्लोज करेंगे। ये मैं आपकी नहीं, कई सारे ऐसे रिटेलर्स होते हैं जिनकी एक थॉट होती है कि भाई 3 दिन से मार्केट में हमने कॉल में पैसे लगाए थे और 3 दिन से मार्केट बुल है तो पैसे हमारे वहाँ पे टिके हुए हैं। बट आज मार्केट गिर गया, जितने भी लोगों ने पैसे लगाए उन सबके डूब गए। जहाँ से मार्केट उठा था वहाँ से अच्छा खासा रैली बना, लेकिन आज चौथे दिन में क्या हुआ कि इसका भी लो एक नया लो बना दिया, इसके भी लो को तोड़ के सीधा का सीधा एक नया लो बना दिया। तो पैसे तो सारे आपके डूब गए, जो कॉल साइड वाले थे वो सब डूब गए। अब क्या है, अब यहाँ पर वापस से पुट साइड वाले एक्टिव हो गए। बट कहने का मतलब ये ना, मेरा एक ही चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो ना, आप सेम डे करके सेम डे निकल जाओ। होल्ड में मैंने भी बहुत कुछ किया, होल्ड में मेरा भी कुछ नहीं बना है। 4 दिन के लिए बनता है, 5वें दिन बिल्कुल मार्केट नेगेटिव हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब मार्केट आपके सेंटिमेंट के हिसाब से बिल्कुल उल्टा हो जाता है और फिर आपको लगता है कि अरे यार ये मार्केट फिर उस रन में कब आएगा, फिर उस लेवल पे कब आए जहाँ से हमने बाइंग किया था, जहाँ तक हमने होल्ड किया था, जहाँ तक मार्केट गया था वो वापस नहीं आता। तो टेंशन तो रहती है। तो इससे अच्छा सेम डे करो, सेम डे क्लोज कर लो, टेंशन फ्री होकर आप एटलीस्ट सो तो पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग में पूरे टाइम रन करता रहता है और आप यहाँ से परेशान होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की। हम निफ्टी की बात कर रहे थे, यहाँ पर पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव का संकेत दूंगी। कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव में, ऑल ओवर अभी कुछ नहीं देख रही हूँ, हम सिर्फ इस कैंडल पर बात करेंगे, क्योंकि ये 3 दिन का हाई जो बना था यहाँ से वापस मार्केट गिर गया। यानी ये वाला जो लेवल, ये जो एक ट्रेंड लाइन बना था, ये ट्रेंड लाइन ने अपना ब्रेकडाउन देकर नीचे की तरफ लेवल कर दिया। अब ये कैंडल से एक नई शुरुआत हो रही है। इस कैंडल में क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि बुलिश है। तो बुलिश में अगर मान के चलिए यहाँ पर कहीं मार्केट खुल जाता है 25,850 के आसपास, यहाँ पर अगर कहीं खुल जाता है, आपको क्या करना है, यहाँ से खुल जाता है आपको हाई के लिए, अगर आपको पॉजिटिव साइड कॉल के साइड आपको यहाँ पर प्लान करना है, आप इस कैंडल के हाई तक का वेट कर लीजिए। 25,912 25,912 तक तो वेट करोगे ही। इतना तो लोग देखते हैं कि भाई 12 बोला तो 12 तक नहीं वेट करना है, थोड़ा सा और ऊपर तक वेट करना है। कई बार क्या होता है ना, ट्रैप होने के लिए थोड़ा ऊपर भी बंदा जाता है, मतलब बंदा नहीं, आई मीन कैंडल का विग ऊपर जाता है, यानी मार्केट को बढ़ाया जाता है। तो देखो 25,912 मेरा यहाँ पर है कि यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए। अब ये सस्टेन 25,912 से 50 के बीच होना चाहिए। 12 से 50 पॉइंट के बीच में ऊपर नीचे कर सकता है। थोड़ा सा इस तरीके से कंसोलिडेशन करें, यहाँ पर टाइम बिताए, फिर यहाँ से अगर फटेगा तो फिर आपको यहाँ पर टाइम बिता हुआ होना चाहिए कल के दिन। अगर 15, 20, 25 मिनट यहाँ पर टाइम बिता रहा है तो अब यहाँ से फट सकता है, फिर आपको 26,013 का लेवल देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको जो है अच्छा खासा, यहाँ पर थोड़े बहुत, ज़्यादा बड़ा नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ यहाँ पर आपको एक टारगेट मिल सकता है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी से कोई करता है तो उसके लिए 1 रुपये का भी मुनाफा होता है। लेकिन मैं आप लोगों को कभी नहीं कहूँगी कि आप बड़ी क्वांटिटी से करो। आपको बहुत ट्रेडिंग करने का शौक है, आप एक लॉट से करो। एक लॉट में आपका लॉस होता है, आप अपना SL लगाइए, लॉस होता है तो दोबारा मत करिए, प्रॉफिट होता है तो भी दोबारा मत करिए। एक से सीखिए ना, आपको क्या जरूरत है कि बार बार आपको बहुत सारी क्वांटिटी में करना। जितना ज़्यादा आप क्वांटिटी खरीदेंगे उसका 1 रुपये से अगर आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखता है ना, तो उसके 1 रुपये गिरने से
आपका लॉस भी बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो ध्यान रहे, ठीक है। क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ और ये मेरे अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये जो चार्ट पे जो लोग एनालिसिस करते हैं वो उनके खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, तभी वो जाके चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता चार्ट पे एनालिसिस। लोग जब उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है, तब जाके वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए, अभी मैं बता रही थी आपको हाई के लिए, तो इसका अगर हाई पे यहाँ पर सस्टेन किया तो ये वाला टारगेट मिलेगा, और ये टारगेट मिलने के साथ साथ आपको एक और नया हाई मिल सकता है। हो सकता है 26,013 से सीधा आपको 26,120 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है फ्राइडे में। फ्राइडे है, थोड़ा सा स्लो मार्केट हो सकता है, बट मुझे लगता है कि कल आपको थोड़ा एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि अगर सुबह के टाइम पे पॉजिटिव हो गया तो क्या डिप लेने आएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका। हाँ ज़रूर, अगर मान लीजिए 26,120 के आसपास ट्रेड करता है तो यहाँ से डिप लेने अगेन, जहाँ से यहाँ पर हमने टारगेट लगाया था कि यहीं से आपको ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से हम श्योर हो पाएंगे, तो वापिस से 26,013 पर एक सपोर्ट लेने आएगा। ये सपोर्ट लेने के बाद अगर यहाँ पर टिक गया और नेगेटिव मार्केट हुआ तो वापस से इस कैंडल के हाई का एक सपोर्ट बन जाएगा। एंड थर्डली, जहां से मार्केट उठा था, एट द एंड क्या होता है, मार्केट ऐसे खुलता है, देखिए अभी मान लीजिए यहाँ से खुला वापस गिर के इसी के नया लो बना दिया, हुआ ना। बट हाँ, ये डे कैंडल में हुआ, छोटे पैटर्न में भी ऐसा होता है, तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना है। आपको इस तरीके से प्लान करना है कि किस तरीके से करना है, सारी चीज़ सीख के उसके बाद ही प्लान करना है। तो ऊपर और नीचे के दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिए, और आप 5, 10, 15, 20 पॉइंट का एक टारगेट सेट कर लो कि मेरे को SL 5 पॉइंट का लगाना है, मेरे को टारगेट 5 पॉइंट का लगाना है। क्योंकि आप पूरे कैंडल पे नहीं खेल सकते, बेस्ट है कि 5, 10, 15, 20 या जिसकी जितनी श्रद्धा हो गए अचीव करने की या लॉस करने की। 50 पॉइंट का कोई लॉस करता है तो 50 पॉइंट का वो अचीव भी कर सकता है, बट इतना अंदर से आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए कि आप 50 पॉइंट्स का लॉस सह सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का हो गया, अब बैंक निफ्टी भी बता देते हैं आपको कैसा यहाँ पर चार्ट का पैटर्न दिखा रहा है। देखो, बैंक निफ्टी एक साइडवेज जोन में है पिछले 4 दिन से। कल फ्राइडे है, वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है। यहाँ पर देखोगे एक साइडवेज जोन है, एक चैनल बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है। देखो, जब कोई चैनल बेस्ड ट्रेडिंग होती है ना, तो इसमें बहुत डर लगता है। इसमें क्या डर लगता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना, ये तो सीधे एक रेंज में घूम रहा है, इस रेंज को कब तोड़ेगा। ऐसे में मार्केट यहाँ भी जा सकता है और ऐसे में मार्केट यहाँ भी उठ सकता है। आपको क्या करना, आपको ऊपर के लिए बहुत अच्छे से लेवल प्लान करना है ना। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, ऊपर के लिए आपकी श्योरिटी 61,050 60 के आसपास अगर सस्टेन करता है, कंसोलिडेशन करता है, तब आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर 60 से सीधा आपको 61,400 का पॉइंट मिलेगा और 600 का पॉइंट मिलेगा, मतलब ये बुल रन अच्छा खासा पकड़ सकता है। बट अगर मान लीजिए यहीं को लो को तोड़ के नीचे जाता है, तो पहले तो नोट तोड़ने दीजिए कि कितने पॉइंट का टूटता है। मेरा तो यही कंसर्न है कि 60,516 का लो टूट जाता है, ठीक है। अगर टूट जाकर सस्टेन होता, जैसे यहाँ पर देखिए टूटा लेकिन सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर 5-10 मिनट बिताना होना चाहिए। जब तक बीतेगा नहीं, नीचे के लिए आप लेवल का प्लान मत करना, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हैं। तो देखिए, मान के चलिए कि ये वाला लेवल टूट गया, सस्टेन भी कर रहा है, 15-20 मिनट इसी रेंज में बिता रहा है टाइम, तब आपको नेक्स्ट टारगेट ये वाला मिल सकता है। और ये वाले टारगेट के लिए हमें लगाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आपका 60,000, ये देखिए आपका 60,178 का पॉइंट है, ये आपको एक सपोर्ट मिल सकता है, ये आपको एक टारगेट भी मिल सकता है। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका ये हो सकता है 59,909 का, ये आपका सेकंड सपोर्ट हो सकता है। और बहुत अच्छा मार्केट रैली बना लिया तो फिर यही कैंडल का लो आपको मिल जाएगा, यानी कि पिछले फ्राइडे कैंडल का लो आपका कल का लो बन सकता है अगर नीचे की तरफ ट्रेड करता है। होप आपको बैंक निफ्टी का यहाँ पर समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट का लिंक वहां दे चुकी हूं। आप वहां से जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें धन है, अपस्टॉक है और ग्रो का वहां पे एप्लीकेशन का लिंक है। ये बेसिकली आजकल प्ले स्टोर में बहुत सारे फर्जी एप्लीकेशंस और स्कैम हो रहे हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हम कौन से एप्लीकेशन सही डाउनलोड कर रहे हैं। तो क्योंकि ये ऐप मैं खुद यूज करती हूँ, आप वहां से जाके कॉपी करके आप वहां फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वैसे भी बहुत अच्छा होता है अपने भविष्य के लिए। तो चलिए बैक टू द सेंसेक्स एनालिसिस के, सेंसेक्स में आपको कैसे प्लान करना है। तो होप आपको ये बैंक निफ्टी का समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना मार्क कर सकते हैं। देखो, मेरा एक ही कंसर्न है कि फिबोनाची लगाइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना मार्क करिए
और अपना टारगेट सेट करिए कि आपको क्या अचीव करना है, कितने पॉइंट का अचीव करना है। आप पूरे कैंडल पे नहीं कर सकते, बट आपको अप और डाउन का पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है, मैं इसको भी, ये वाला जो है ये सेंसेक्स का है, इसको मैं पॉजिटिव ही रखूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये कैंडल थोड़ा सा, देखो कल वाला भी कैंडल जो बना था ना, जो हम कल कैंडल की बात कर रहे थे, ये भी थोड़ा इंडिसीजन वाला था, ऊपर से भी सेलर्स का पड़ रहा भारी था, नीचे से भी बारिश का भारी था। तो आज का जो कैंडल है गिरा तो है, बट आज वो क्लोज वैसे ही हुआ है, ऊपर नीचे वाला दोनों हुआ है। ये देखो, मैं यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बताया था कि एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और ये ट्रेंड लाइन टूट गया, ये ट्रेंड लाइन बन रहा था, ठीक है, और ये नेगेटिव ट्रेंड लाइन था, ठीक है। ये चैनल बेस्ड ट्रेडिंग हो रही थी और यहाँ से सीधा गैप डाउन आज हो गया, वो टूट गया। एक तरह से ये पानी समझ लो, जग है, जग से पानी गिर गया यहाँ पे। यहाँ से अगेन बायर्स यहाँ पर एक्टिवली ऊपर उठा रहे हैं, बट यहाँ पर ऑल ओवर यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं। तो आपको नहीं पता ये कहाँ तक और नीचे ले जा सकते हैं, बट क्योंकि ये कैंडल में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मुझे लग रही है, तो कल के लिए आप ये प्लान कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड क्या है, एट द एंड पूरा दिन मार्केट में ट्रेडिंग होता है, पूरा दिन में क्या ही करोगे, ऊपर नीचे दोनों आपको सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी देखो आपको क्या करना है, आप देखो अगर यहाँ पर कहीं मार्केट खुल जाता है, ठीक है, 83,770 के आसपास, मैं साइडवेज से बता रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आपको हाई के लिए प्लान करना, कॉल में आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है मैं कॉल में ही बाय करूँगा या करूँगी, मार्केट के लिए आपका व्यू अप ट्रेंड है, तो उसके लिए आप क्या करोगे ना, 84,027 के ऊपर यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। 84,027 की जगह आप 50 ले लो, 84,050 और 100 के बीच में, ये वाला पॉइंट, इसके बीच में अगर सस्टेन कर रहा है 15-20 मिनट, तब यहाँ से ऊपर फट सकता है आपको। यहाँ पर मतलब यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, अगर 15 मिनट 20 मिनट बिताएगा तो आपको फिर 84,344 का आपको एक टारगेट मिल सकता है, ये आपका टारगेट हिट हो सकता है। बट यहाँ से मुझे लगता है कि अगर यहाँ तक पहुँच गया तो वापस से एक और आपको लेवल देखने को मिल सकता है, फिर 84,860 के आसपास का आपको लेवल ऊपर के लिए देखने को मिल सकता है कल वाले दिन। बट सिमिलरली मान के चलिए कि नेगेटिव ही मार्केट हो गया, तो आपको क्या करना है, 83,513 का लेवल टूटना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से टूट जाता है, फिर आप अपने हिसाब से 100 पॉइंट का टारगेट लगाइए और अचीव करिए, क्योंकि नीचे का कोई मतलब यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। नीचे तो सपोर्ट बनता जाएगा, जितना जितना लो बनेगा सपोर्ट बनता जाएगा। आपको क्या करना है, सेंसेक्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो सेंसेक्स में आप 100 पॉइंट का आप नीचे के साइड लगा सकते हैं टारगेट। बट मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना टारगेट सेट करो कि 100 पॉइंट लेना है, 30 पॉइंट लेना है, 40 पॉइंट लेना है। देखिए हर दिन मार्केट आपको जो है ना 100, 200, 500 पॉइंट का रैली नहीं देगा। आप ये देखेंगे ये कितना बड़ा कैंडल है, बट ये जो कैंडल्स है ये कितने कम वॉल्यूम वाला है, तो आप अपना 10, 20, 15, 20 का पॉइंट का अपना वो लगाइए टारगेट, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अचीव करिए। आप हर कैंडल में 100 पॉइंट, 500 पॉइंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप ये कैंडल ऑलरेडी देख रहे हो कि यहाँ पर ये बड़ा है, इसमें आपको 2000 के पॉइंट भी रैली देखी होगी, और सिमिलरली ये वाली कैंडल की बात करूँ तो ये कुछ 50-60 पॉइंट की भी पूरे दिन में रैली हुई है। तो ऐसे भी कैंडल होता है, तो हर दिन ट्रेडिंग भी नहीं करना चाहिए, और हर दिन वही उम्मीद के साथ नहीं करना चाहिए कि आज मुझे 500 मिला तो कल भी मुझे 500 मिलेगा। तो मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से ही आपको अपना प्लान करना होगा। होप आपको सेंसेक्स का भी समझ में आएगा। जैसे कि मैं साइडवेज की बात कर रही थी, ऊपर नीचे का मैंने बता दिया, अगर साइडवेज खुलता है तो 23,770 और यहाँ से 15 मिनट नेगेटिव कैंडल बनते हैं, तो आप यहाँ पर टारगेट एक लगा सकते हो, आपको 83,513 का एक टारगेट मिल सकता है। अभी मुझे आपको बताना था कि इंडिया विक्स बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर लो हो गया था। बेसिकली जब इंडिया विक्स गिरता है तो मार्केट उठता है। इंडिया विक्स का बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर वर्क करता है स्टॉक मार्केट में। तो मैं यहाँ पर देखो ईयरली यहाँ पर इंडिया विक्स को पकड़ लेती हूँ, तो ईयरली का चार्ट आप देखो बहुत ज़्यादा ये गिर गया था। आप यहाँ देखोगे 9 के आसपास था इंडिया विक्स, ठीक है। इंडिया विक्स आपका 9 के आसपास था। इंडिया विक्स निफ्टी विक्स एक ही होता है, तो ये देखो 9 के आसपास लो हुआ था, अब तो खैर ऊपर उठ गया था 13-14। तो ये एक अच्छा, ये बेसिकली एक वॉलेटाइल इंडेक्स होता है। अगर ये 12 से 15 के बीच में रहता है तो मार्केट में अच्छे खासे वॉल्यूम के कैंडल बन सकते हैं, जो कि अभी बीच में आपको देखने को ही मिला था। बट जितना ज़्यादा ये नीचे गिरेगा उतना ही ज़्यादा मार्केट उठेगा। तो अब मार्केट गिर रहा है, तो अब क्या होता है कि इंडिया विक्स फिर आपका जो है उठेगा। इंडिया विक्स जितना उठेगा उतना मार्केट गिरेगा, और अगर ये उठेगा तो मार्केट गिरेगा, और ये गिरेगा तो मार्केट जो है उठेगा। तो बेसिकली अपोजिट वर्क करता है। तो इंडिया विक्स का ये जब बहुत ज़्यादा ये लो हो गया था, तो मार्केट में आपने देखा होगा कि हाई भी पकड़ लिया था मार्केट। तो ऑल ओवर आपका जो इंडिया विक्स है इस तरीके से काम करता है। FIS की डेटा की बात करें तो FIS की डेटा में कुछ बिकवाली हुई है। तो FIS का डेटा डिसेंट है, कुछ खास नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये बहुत कम मात्रा में यहाँ पे खरीद बिक्री हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं, बट हाँ ये कैंडल के बेस पे ही जो भी होगा ट्रेडिंग हो सकती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया अभी।
कि इसी कैंडल के रेंज में आपको यहाँ पर ट्राई करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस बीच में आपको देखने को ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, तो वो है। इसके अलावा जो है फिर हम कल वीडियो बनाएंगे मंडे के लिए कि मंडे का एनालिसिस कैसे रहेंगे। तो होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।